हेलो गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और बाकी लोगों को हमारे साथ जोड़िए। अगर आप लोगों को याद होगा, हमने कल डिस्कशन ग्रुप में, पीपल वर नॉट इन द डिस्कशन ग्रुप, प्लीज डू ज्वाइन द डिस्कशन ग्रुप, इट्स फ्री। हमने प्रेडिक्शन किया था कि आज की जो कैंडल होगी ये कैंडल होगी और रेंज ऑलमोस्ट 800 पॉइंट के आसपास होनी चाहिए। अगर आप देखोगे आज की जो कैंडल की जो रेंज थी वो ऑलमोस्ट 600 पॉइंट की रेंज थी बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में थोड़ा रेड कैंडल इसलिए आपको दिख रहा है रेड कलर, बिकॉज इसका ओपनिंग थोड़ा ऊपर हुआ और नीचे स्पाइक बहुत ज्यादा आया था, दैट इज द रीजन। अदरवाइज इफ यू सी निफ्टी वाज एग्जैक्टली kind of the candle that we have predicted, guys, which is a little bit bigger than doji, but it's a green candle, both side up move. That is what we predicted, that it will do both side move ideally. I came to market in live a little bit late, but हमने आज दोनों मार्केट में मूव कैप्चर किया। अगर आप लोगों को याद होगा तो मैंने ग्रुप में क्या बोला था जब मार्केट कल की वीडियो में मैंने क्या बोला था कि मार्केट अगर यहाँ पे R1 तक जाता है तो आप सेल कर सकते हो, और निफ्टी में दोनों जगह, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों जगह से यहाँ पे ही सेल हुआ। मैं थोड़ा मार्केट में लेट आया, मैंने यहाँ पे सेल लिया था, यहाँ पे सेल लिया था, यहाँ पे बुकिंग की थी, एक मेरी थी। और दूसरी बार जब मैंने बोला कि ये डे की लो कट नहीं करेगा, इट विल नॉट कट डेज लो एंड इट इज अ वंडरफुल बाइंग फ्रॉम हियर, वी हैव अ वेरी वेरी पावरफुल लेवल हियर, दैट इज द रीजन मैंने बोला इसके नीचे मार्केट जा ही नहीं सकता। तो मार्केट ने यहाँ से रिवर्ट किया, वंडरफुल, हमने यहाँ तक पकड़ा, ये मूव से यहाँ तक पकड़ा। स्मॉल क्वांटिटी थी तो ज्यादा पैसे बने नहीं, 50,000 के आसपास हमारी मनी बनी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। Yeah, this is around 59,470 rupees. Okay, that is the money we made from here to here and from here to here in this two. These are the two moves we just captured. And then यहाँ पे मैंने बोल दिया था यहाँ पे और ट्रेड मत करो क्योंकि मार्केट कंसोलिडेशन हो जाएगा मोस्टली, दैट इज व्हाट हैपेंड। सो द प्रेडिक्शन वाज बैंग ऑन। तो हम कल की बात करते हैं, ठीक है। निफ्टी में भी सेम व्यू था। निफ्टी में अगर आप देखोगे मैंने बोला था डे की लो कट नहीं होना चाहिए आइडियली, एंड निफ्टी आल्सो बिहेव्ड लाइक दैट वंडरफुली फ्रॉम द लेवल। इफ यू लुक एट निफ्टी एग्जैक्टली टुक फ्रॉम डेज लोज सपोर्ट, यहाँ पे भी हमारी पावरफुल लेवल थी विच इज पिवट तो था ही था, वी हैव अनदर पावरफुल लेवल जहां से निफ्टी ने बहुत ही अच्छा बाइंग लिया, राइट। सो दिस इज व्हाट हैपेंड टुडे गाइस, एंड इट ऑलमोस्ट केम अप टू ट्रेंड लाइन एंड सेल निफ्टी का एग्जैक्टली R1 से ही था आज, ठीक है। कल का व्यू क्या होगा फटाफट कर लेते हैं, मैं ज्यादा लंबा वीडियो आज के बाद नहीं बनाऊंगा। वॉल्यूम ऑलरेडी है नहीं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वॉल्यूम कितना लो है, फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम 10 o'clock 10:25 से ये वॉल्यूम काफी लो है, ठीक है। लो वॉल्यूम है, कंसोलिडेशन कर रहा है, दैट टेल्स अस दैट इट इज लाइक ए डिस्ट्रीब्यूशन काइंड ऑफ इन नेचर, ठीक है। अभी इतना टेक्निकल्स में जाते नहीं है। मैंने कल के लिए जो प्रेडिक्शन किया है, आइडियली कल के लिए मेरा जो प्रेडिक्शन है, मैं एक ओवरऑल व्यू दे देता हूं आपको। देखो मार्केट जब भी इस तरह की कैंडल बनाता है, जैसे ये एक रेड कैंडल बना है, उसके अंदर इनसाइड कैंडल बनाया है, ठीक है, उसके अंदर इनसाइड कैंडल बनाया है। सेंटिमेंट अगर आपके नेगेटिव है, वैसे तो अभी ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव दिख रहे हैं, वो गैप अप कर दे, दैट इज द आइडियल सिनेरियो दैट आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रेडिंग टुमारो। अगर मार्केट गैप अप करता है, हेवी गैप अप करना चाहिए आइडियली, मतलब इसके आसपास गैप अप करना चाहिए 35,600 के आसपास, ये हमारी फैट लेवल है। फैट लेवल को ध्यान में देना है आपको, दैट मीन्स 35,670 का लेवल है, ठीक है। यहां से या फिर R1 से कल दोबारा हमको सेल मिलेगी इन केस ऑफ गैप अप सिनेरियो। अगर गैप अप करता है तो हमको इस तरह की एक रेड कैंडल कल मिलने की पॉसिबिलिटीज है, एंड वी विल गेट ए मारुबुजू रेड कैंडल, नो विक्स, दैट इज व्हाट माय व्यू इज, ओके। दैट मीन्स इट विल बी ए ट्रेंडिंग डे, फ्रॉम गैप अप में ही हम लोग सेल करेंगे टिल लेवल, देखेंगे कहां तक आएगा, बट आई एम एक्सपेक्टिंग मिनिमम 700 पॉइंट्स का रेड कैंडल इफ इट गैप्स अप अराउंड दिस लेवल, ओके। ये लेवल आपको याद रखना है। R1 है हमारा 35,600, ब्लैक लेवल है 35,650 के आसपास। 600 to 650 के जोन से हमें सेल आ जानी चाहिए, और ये दिन भर सेल ही रहना चाहिए क्योंकि ये नैरो सीपीआर है कल, एक्सट्रीमली नैरो सीपीआर बैंक निफ्टी टुमारो। तो यू शुड एक्सपेक्ट एन ट्रेंडिंग डे टुमारो, प्रोवाइडेड दैट इट हेवीली गैप्स अप गाइस, मतलब आज की जो डे की हाई है ना उसके आसपास या फिर ये फैट ब्लैक लेवल के आसपास ही गैप अप होना चाहिए और मॉर्निंग से ही गिरना चालू करना चाहिए। दैट मीन्स अगर बंदे बोलेंगे
मेरा व्यू रेड कैंडल का है, बस जरूरी नहीं है कि रेड कैंडल हो। हमारी व्यू कब चेंज होगी? अगर ये फैट लेवल के ऊपर ये 15 मिनट के आसपास सस्टेन कर जाता है, दैट मीन्स 2 to 3 5 minutes green candle if it makes, then only we will not consider our view to be strong. Otherwise we will go for a sell from the morning itself till the end of the day ideally. Okay, my view might be wrong, but that is my personal view. And we should get a red candle of minimum 700 points, and we should get a bearish engulfing candle tomorrow. Okay, bearish engulfing candle tomorrow. If I assume that from here to support, this is the candle that I'm expecting tomorrow. Target should be 34,990, which is around 35,000 के आसपास हमारी टारगेट कल बैंक निफ्टी में होनी चाहिए। ठीक है, नाउ दिस इज ऑन ए डेली टाइम फ्रेम गाइस। सिमिलरली निफ्टी में भी मैं बता देता हूँ। निफ्टी देखो यहाँ पे ट्रेंड लाइन है, जो ट्रेंड लाइन को मैंने अभी तक निकाला नहीं है। ओके, आई हैव नॉट टेकन आउट दैट ट्रेंड लाइन। आज इसने ट्रेंड लाइन को टच करके ऑलमोस्ट वहां से ही सेल दिया है। लोअर टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे वहां से ही सेल दिया है ऑलमोस्ट आसपास। ठीक है, एंड टुमारो अगर ये ट्रेंड लाइन के, ये निफ्टी में भी मैंने बोला है, ये गैप अप जो होनी चाहिए, ये गैप अप बैंक निफ्टी में R1 और निफ्टी में R2 के आसपास, दैट मीन्स 14,897, दैट मीन्स 14,900 के आसपास। हमारा फैट लेवल क्या है? 14,926। 14,926 के ऊपर अगर मार्केट जाता है तो हमारा व्यू सेल का नहीं रहेगा मॉर्निंग में, फर्स्ट हाफ एन आवर में अगर चला जाता है। ठीक है, अदरवाइज अगर यहाँ पे रिजेक्शन देता है या वीकनेस दिखाने की कोशिश करता है तो हम लोग एक सेल लेंगे, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग ए गुड सेल एटलीस्ट टिल द पिवट विच इज 14,735 और यहाँ पे 14,720। 200 पॉइंट की रेड कैंडल हम निफ्टी में दे सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट इट हेवीली गैप्स अप। Okay, it should gap up around 14,880, 14,890 और 14,900 R2 के आसपास। या फिर सेकंड सिनेरियो इज ये 14,860-70 के आसपास ओपन हो, फर्स्ट 5 मिनट्स में ऊपर जाए, बट नेक्स्ट 5 मिनट्स में ये नीचे आ जाए। ओके, दैट मीन्स ये जो बाइंग होगी फर्स्ट 5 मिनट्स की, ये 5 मिनट्स को अगर नेगेट कर देता है, देन ऑल्सो द व्यू स्टैंड्स फॉर ए 200 पॉइंट्स फॉल इन निफ्टी टुमारो। ओके, आई विल गो फॉर ए सेल, आई विल गो फॉर ए डायरेक्शनल सेल टुमारो, provided that it gaps up. This is our preferred scenario. Now what happens if bank nifty actually does a gap down, which looks very rare to me looking at the data and looking at the global market. Everybody is in a bullish mode global market में, तो ठीक है। तो looking at the data, अगर gap down bank nifty में हो जाता है तो हम प्राइस एक्शन के लिए वेट करेंगे, बिकॉज अगर ये गैप डाउन हो जाता है मुझे लगता है कि ये कल भी कंसोलिडेट करके डोजी बना देगा। दैट मीन्स फॉर एग्जांपल ये मॉर्निंग जैसे गैप डाउन अगर करता है और मॉर्निंग में ऊपर जाना चालू करता है तो यू विल हैव ए सेल फ्रॉम 35,300, ज्यादा से ज्यादा ये मैंने एडिशनल ब्लैक लेवल दिया है यहाँ पे 35,443, कहीं से भी दोनों से सेल मिल सकता है और ये नीचे आ जाएगा और जहां से शुरू हुआ था ऑलमोस्ट वहीं पे खत्म होने की पॉसिबिलिटीज है। दैट मीन्स द रेंज वुड बी लो। ओके, the range would be low, volatility would be very high। आज की तरह, आज जैसे ऊपर नीचे हुआ ना, you will see that in case of gap down। That means my view is if bank nifty gaps down, okay, we will see a doji candle like today, like this behavior। Okay, if it gaps up, we will see a unidirectional red candle tomorrow। That is the view। Since it is a narrow CPR, our preferred scenario is market should gap up। जैसे market positive है, global market भी positive है, तो मार्केट गैप अप होना चाहिए और गैप अप होने के बाद एक यूनिडायरेक्शनल सेल मेरे को देनी चाहिए। बाकी मैं आपको लाइव में बताऊंगा। आज जैसे मैंने लाइव में यहाँ पे बोला था सेल करने के लिए, मैं बाद में आया था, बट यहाँ पे मैंने क्लियरली बोला था इसके नीचे मार्केट नहीं जाएगा। जिन जिन लोगों ने बाय किया उन्होंने पैसे बनाए होंगे। ठीक है, राइट। स्टॉक्स हम एक बार देख लेते हैं, और देखो स्टॉक्स में भी जो मैं आपको पैटर्न समझा रहा था, एक्चुअली अगर आप देखोगे, दिस इज एन रेड कैंडल, इट्स ए डोजी कैंडल and most probably gap up and then bearish engulfing candle. Let's see whether all the stocks are like that or not. Kotak Bank is also like that. The only thing is that it is a green candle, but still it is inside. ICICI Bank is also inside. Axis Bank is also inside. SBI is also inside. Wonderful. And IndusInd Bank a little bit confusing. So खाली IndusInd Bank को आपको कल ध्यान देना है थोड़ा सा. Otherwise, my personal view is all these stocks should gap up and fall ideally. And our bank nifty view should rock। okay, रिलायंस थोड़ा बुलिश काइंड ऑफ पैटर्न बनाया है, तो रिलायंस मॉर्निंग में अगर निफ्टी को ऊपर लेके चला जाता है तो वी माइट सी ए सेल एंड कंसोलिडेशन इन रिलायंस।
रिलायंस का 2133 हमारा अपर साइड टारगेट होना चाहिए. HDFC also has an inside candle. So beautiful. So 8 out of our top 10 stocks of the index are generally having the similar pattern. Okay. सो व्यू हमारी वही होनी चाहिए. देखते हैं ओपनिंग. ओपनिंग इज इंपॉर्टेंट. मैं बोला देखो हम प्रेडिक्ट तो बहुत कुछ करते हैं बट इट रियली डिपेंड्स आवर मार्केट इज ओपनिंग एंड वी हैव सिनेरियोस फॉर दैट. गैप अप में डायरेक्शनल सेल लेंगे हम. अगर बाई चांस आफ्टर 1 आवर FI बुलिश हो जाता है, दे चेंज देयर मूड, the moment market crosses this level you should cut your losses. This is the amount of loss you should take into your account. We should be ready for that. Okay, we should be ready for that. Baki mein live mein I will try to help. If it gaps down, then we will see a doji candle like this today. Okay, it will do it this one kind of stuff, and then we will see for a fall on Wednesday, big fall on Wednesday. Okay, I'm not ultra bullish on market right now unless these fat levels are crossed, guys. Okay, for me to turn my view to bullish, this level should not be crossed on the opposite. 35,655 on the bank nifty and 14,927 on nifty. जब तक ये दो लेवल क्रॉस नहीं होते हैं I will not make my view as bullish. Okay, थोड़ा सा इंडेक्स बाकी भी देख लेते हैं एक बार, whether they are actually will support or not. IT is weak. फार्मा कंफ्यूज कंसोलिडेट करेगा शायद. ऑटो माइट कंसोलिडेट. FMCG इनसाइड है तो द सेम पैटर्न. एंड metal is ideally might just consolidation to bearish. Okay, so the only worry we will have is pharma and auto. If these two things does not fire, Nifty will give a 200 fall for us tomorrow. आज के लिए इतना ही गाइस. थोड़ा आज से वीडियो फास्ट करने की कोशिश करूंगा बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल हैव आस्क्ड फॉर दैट. थैंक यू फॉर वेरी मच फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग. डू शेयर टू द वीडियोस. गुड नाइट. जय माता दी.